सोशल मीडिया पर लगभग 1 साल से मैं एक्टिव हूँ। एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ 1 साल पहले सोशल मीडिया पर आया हूँ। हालांकि फेसबुक या इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें मैं बहुत पहले से चला रहा हूँ, सभी लोगों की तरह नॉर्मल ही। लेकिन काम करने के तौर पर या मन बनाकर कि अभी हम भी लोगों की तरह काम करेंगे सोशल मीडिया पर, इस तरीके से देखा जाए तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, लगभग 1.5 साल के आसपास मान सकते हैं। इतने दिनों से मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ और इसी बीच स्टार्टिंग में मैंने कुछ सीखने उखने के चक्कर में थोड़ी बहुत गलतियाँ की। 1-2 यूट्यूब चैनल बनाए, इसके बाद कुछ गलती हुई, स्ट्राइक आया, कॉपीराइट आया, उसको डिलीट किया, फिर से नया अकाउंट बनाया। इसी तरह से मैंने बहुत जल्दी ही बहुत कुछ सीखा और सोशल मीडिया पर काम करना शुरू किया। और देखा जाए तो मैंने सोशल मीडिया पर लगभग सक्सेस की पहली सीढ़ी जो होती है ना, उस पर कदम भी रख लिया है, यानी कि अभी अर्निंग भी शुरू हो गई है। यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन इस 1 से 1.5 साल की जो सोशल मीडिया की जर्नी है ना, इनमें से लास्ट के 1 मंथ या आज से 1 महीना पहले तक से मान लीजिए मैंने सोशल मीडिया पर एक नई चीज़ की शुरुआत की। और वो शुरुआत ये है ना कि लोगों की मदद करना या लोगों को कुछ सिखाना, लोगों के अकाउंट्स बनाना, प्रमोट करना, ये सब चीज़ें। और ऐसा मैंने क्यों शुरू किया, उसका कारण ये है कि लोगों के कमेंट्स या जो नए लोग मिले उन लोगों ने अपनी परेशानी मुझे बताई। बहुत सारे लोग, जब भी मैंने ये 1 महीना से शुरू किया है सोशल मीडिया पर लोगों को कुछ बताना, उससे बहुत पहले से ही 4-6 महीने पहले से बहुत लोग ऐसे मिले जिनके अकाउंट्स में कुछ दिक्कत थी, बहुत लोगों के पे आउट्स ख़राब थे, बनाना ये हो। इन सब चीज़ों को जब मैंने करना शुरू किया तो फिर मुझे लगा कि यार जब ऐसे ही लोग मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन सब चीज़ों में भाई कंटेंट की कमी नहीं है और लोग एक्टिव होना चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी की कमी है, हेल्प की कमी है। तो इसके लिए मैंने 1 महीना लगभग मान के चली जब से ये शुरुआत की है कि सोशल मीडिया पर मैंने जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया अकाउंट से संबंधित जानकारी लेने के लिए, प्रमोट करने के लिए, या बहुत सारे लोगों ने मुझसे ऐसा संपर्क किया कि मेरा पे आउट गड़बड़ है, मेरा एडसेंस गड़बड़ है, या अकाउंट की सेटिंग सही नहीं है, कॉपीराइट आया है, स्ट्राइक आया है, तमाम प्रकार का। तो इस हिसाब से मैंने जब सोशल मीडिया पर लोगों की मदद करनी शुरू की तो 1 महीने में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पर जितने भी नए लोग आते हैं सोशल मीडिया पर काम करने के लिए, उनके पास एक चीज़ की कमी रहती है, खासकर कंटेंट की। वैसे तो भाई बहुत कमियां हैं, जानकारी की कमी है, धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके पास है ना कंटेंट की। उनको ये नहीं समझ में आता कि मैं कौन सा कंटेंट बनाऊं। जबकि यदि आप पर्सनल यूज कर रहे हो तो वहाँ तक तो बात ठीक है, आप चाहे सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट्स हैं चाहे जैसे यूज करो, उस पर अपना फोटो डालो, अपना गाना लगाओ, या घरेलू रीति रिवाज के जो भी कुछ फंक्शंस हैं उसको अपलोड करो। ये तो पर्सनल यूज वाली बात हो गई। लेकिन जब आप काम करने के तौर पर सोशल मीडिया पर आते हैं, मन बना लेते हैं, तो उसके बाद ज़रूरत होती है एक कैटेगरी की, एक कंटेंट कैटेगरी की। मतलब इस कैटेगरी में मैं रेगुलर काम करूँगा, इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि खाना बनाना सिखाएं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करें, या आप कुछ काम ऐसा अलग करते हैं जो आपका पर्सनल रूटीन नौकरी वोकरी वाला है, उसको ब्लॉगिंग के रूप में दिखाएं। एनीवे बहुत सारी चीज़ सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं, आप लोग देखते होंगे। तो ऐसे ही नए लोगों को ना कंटेंट की कमी है। बस आधे लोग तो इसके लिए सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। 1-2 दिन कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो वहाँ का वीडियो डालेंगे, 2-4 दिन कहीं फोटो वोटो, तालाब में नहाने गए हैं, स्विमिंग पूल में नहाने गए हैं, वहाँ का डालेंगे। हफ्ते में 1 बार छुट्टी है, गए हैं रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने, वहाँ का डालेंगे। तो इसके बाद फिर 2-4 दिन वे लोग ढीले पड़ जाएंगे, कंटेंट की कमी रहेगी। फिर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, किधर से वीडियो देखेंगे, मोटिवेट होंगे, फिर से काम करना शुरू करेंगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या वही कैटेगरी ही रहती है जिसको वो लोग कंफर्म ही नहीं कर पाते, और ना ही उनको रोज़ कंटेंट ही मिल पाता है कि मैं किस कैटेगरी में काम करूँ। तो देखिए, अभी इस चीज़ का एक समाधान मैंने लाया है, और इस चीज़ से सिर्फ आप लोगों का ही भला नहीं होगा, मतलब नए जो क्रिएटर्स हैं उनका ही भला नहीं होगा, इससे देश का, समाज का, सभी लोगों का भला होगा इस चीज़ को यदि अपनाया जाए। भाई मैंने जैसे बोला कि मैंने 1 महीने में ये नोटिस किया कि लोगों के पास कंटेंट की कमी है, वैसे ही मैं अगर सोशल रूप से समाज में या इस लोकतंत्र में जो हो रहा है उन सब चीज़ों की बात करूँ ना, तो यहाँ पर भी एक चीज़ का कमी है, कुछ लोगों की कमी है, उस कैटेगरी के लोगों की, और वो है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की कमी है, या गलत कार्य के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों की कमी है। तो उस चीज़ को भी दूर करना है, और कंटेंट भी आपको चाहिए। तो आप लोग ना, सभी लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोग जो भाई थोड़ा पढ़े लिखे अपने को मानते हैं या हिम्मत रखते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकता हूँ, वे लोग चाहे जहाँ भी आपके क्षेत्र में, आपके गांव की जो आशा होती है वहाँ से शुरू करके आपके प्रदेश के प्रधानमंत्री तक, उसी में सरकारी कर्मचारी, पुलिस, कोटेदार, ग्राम प्रधान, कई प्राइवेट संस्थान, जिसके बाद थाना कचहरी, एनीवे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, दुकानदार जो
मतलब चीज़ों की उलटफेर बिक्री करते हैं, मिलावट करते हैं, ज़्यादा दामों में बेचते हैं, मुनाफाखोरी के चक्कर में, जमाखोरी के चक्कर में। तो ये मैं आपको बोला कि आपकी गांव की आशा से लेकर आपके देश के प्रधानमंत्री तक, इन सभी चीज़ों पर आपको नज़र रखना है कि कौन कहाँ गलत काम कर रहा है और उसका खुलकर विरोध करना है सोशल मीडिया के माध्यम से। और ऐसे व्यक्तियों की हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में ज़रूरत है। इससे क्या होगा ना, आप किसी से झगड़ा मत करने जाओ या आप किसी का पक्ष मत लेने जाओ, लेकिन जो आपके नज़र में गलत कार्य है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखो, गलत को गलत कहना सीखो। और सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसका सहारा लेकर उस गलत को गलत कहने की कोशिश करोगे, हिम्मत रखोगे ना, तो उस गलती में सुधार भी आएगा, लोगों की नज़र में आएगा, प्रशासनिक व्यवस्था की नज़र में आएगा। और यहाँ तक कि प्रशासनिक व्यवस्था भी गलत है तो उस पर भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और मैं खुलकर कह रहा हूँ, मुझे मतलब कोई संदेह नहीं है इसमें कि हमारे प्रदेश की, हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था भी गलत है, प्रशासनिक कर्मचारी भी गलत हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी प्रशासनिक कर्मचारी ही हैं। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति भी या रोड पर बिजनेस करने वाला व्यक्ति भी कोई गलत काम कर रहा है, गलत चीज़ें बेच रहा है, गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, ऐसी चीज़ों को बेच रहा है जिसको भारत सरकार ने या हमारी प्रदेश सरकार ने बंद कर रखा है, बैन रखा है, इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर वह चीज़ भी बेच रहा है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन ही है, वहाँ की लोकल पुलिस है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, मैं खुलेआम कह सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और ये रहे आपके काम के मुद्दे, इससे समाज का भला, देश का भला और आपका भला, सभी का भला होगा। और ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है। जब तक इस देश के 10% युवा, चाहे लड़की हो लड़के हों, लेकिन इस पूरे देश के 10% युवा इस क्षेत्र में उतर कर, हालांकि और सारे रोजगार के और लोगों की ज़रूरत नहीं, जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, टीचर बनना है, एनीवे बहुत सारे काम हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम भारत देश के 10% युवाओं को इस क्षेत्र में उतरना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। समझ में आया? इससे आपको कंटेंट मिलेगा और चीज़ों में सुधार आएंगी। क्योंकि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मान के चलिए, ऐसे मैं किसी एक विभाग को तो गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, कहीं पर पुलिस ने नाकाबंदी लगाई है, लोगों के फाइन्स या चालान्स, जो भी लोगों ने सिग्नल तोड़े हैं, कुछ अपराध किए हैं भाई यातायात विभाग में, तो उनमें जो चालान काटे जाते हैं ना, दिन भर का टारगेट रहता है ना कि मतलब मुझे इतने चालान पूरे करने हैं, लोगों से फाइन वसूलने हैं, तो सीधा सीधा कहता हूं कि अगर वो व्यक्ति, जो भी सरकारी कर्मचारी है, वो दिन भर में अगर 10,000 रुपये चालान के रूप में सरकार को अगर वसूल कर देता है, तो सीधी सी बात है कि 10 से 15,000 रुपये वो अलग से लोगों से रिश्वत लेकर लोगों को छोड़ दे रहा है। तो इसमें सिर्फ वो पुलिस कर्मचारी तो गलत नहीं है, लोग भी गलत है कि अगर आपने गलती किया है और इसके बाद जब आपको 500 रुपये का फाइन है, तो आप उसी पुलिस वाले को 500 की बजाय 100-200 देकर बोल रहे हो कि चालान वालान मत काटो, ये पैसे आप ही रख लो और मुझे जाने दो। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ भी आपको आवाज़ उठानी है। जहाँ ऐसा हो रहा है, कम से कम सबसे पहले तो उस पुलिस कर्मचारी को सुधारना है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है कि जब वो एकदम सख्त रहेगा ही, वो रिश्वतखोर नहीं रहेगा, तो फिर जनता भी कितना या तो गलत काम करना छोड़ देगी, और जिन्होंने गलत काम किया है उससे सबक लेंगे कि आज मुझे 1,500 फाइन भरना पड़ा या जो भी करना पड़ा, तो दोनों लोग सुधरेंगे। और ख़ासकर सरकारी कर्मचारी जिस दिन सुधर जाएंगे ना, सभी लोग सुधर जाएंगे। और अभी तो प्राइवेट सेक्टर के भी कर्मचारी, जो ये सुविधा केंद्र, साइबर स्टोर, कंप्यूटर की क्लासेस, जहाँ भी ऑनलाइन काम हो रहे हैं, वहाँ भी तो भाई अपराध ही हो रहा है। 50 रुपये यदि किसी वेबसाइट का शुल्क है कुछ फार्म वार्म भरने का, तो इसके बाद 100 रुपये उनको अलग से चार्ज रखना चाहिए। लेकिन वे लोग भी ऐसा माहौल बना कर रखे हैं ना कि मतलब जो उनका चार्ज होता है उसको वसूलने के बाद भी जिन लोगों की मुहर लगती है, सरकारी कर्मचारी कुछ भी ना, वो लोग 100-100, 200, 500 रुपया ले रहे हैं, इसके बाद मुहर मार रहे हैं किसी भी चीज़ पर, सरकारी कागजात पर। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ आपको सोशल मीडिया पर कंटेंट भी मिलेंगे। आप ये कंटेंट में जो है ना, वो वैल्यू भी आएगी। इस चीज़ की शुरुआत आप लोगों को करनी चाहिए। जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इसके खिलाफ लड़ाई छेड़ने के लिए, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। धन्यवाद।